तो दोस्तों, यदि आपने किसी ऐप से लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं या लेकर बहुत ही ज़्यादा पछता रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए, लास्ट तक देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइबर क्राइम का एक पोर्टल होता है जहाँ पर कंप्लेंट लोग रजिस्टर कराते हैं अक्सर, जिनके साथ प्रताड़ना होती है, जिनको मेंटली हरेसमेंट किया जाता है। मैंने भी काफ़ी सारे लोगों के थ्रू ये कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और बहुत सारे लोग इसमें कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं। तो जब इनके पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हुई तो देखिए साइबर क्राइम ने क्या कहा है, तो और कैसे आप इनकी प्रताड़ना से बच सकते हैं, कैसे लोन ऐप वाले आपको प्रताड़ित करते हैं, या आपके पास अगर पैसे नहीं हैं लोन चुकाने के तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, आप उसको प्रेस कर लीजिएगा और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, बात मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ, पहले आप ये देख लीजिए कि साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, जब मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया तब मेरे सामने क्या लिख कर आया था या क्या इंटरफेस आया था, आप ज़रा एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं अभी हूँ cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर, जो कि गवर्नमेंट अथोराइज वेबसाइट है। और यहाँ पर है फाइल ए कंप्लेंट का ऑप्शन, यहाँ से आप जाके कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पर मीडिया गैलरी वगैरह है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैसे कंप्लेंट वगैरह करनी है। अब नीचे एक यहाँ पर एक आ रहा है साइबर अवेयरनेस लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर वो अवेयर कर रहे हैं आपके लिए, किन किन चीज़ों से सावधान कर रहे हैं, जरा आप देख लीजिए लोन ऐप के संबंध में इन्होंने क्या बोला है। अभी यहाँ लिखा है साइबर दोस्त के नाम से ट्वीट किया गया है और यहाँ लिखा है ऑलवेज अप्लाई लोन फ्रॉम RBI अप्रूव्ड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज। और यहाँ इन्होंने हैशटैग लगाया साइबर सेफ इंडिया, और यहाँ पर RBI को भी टैग किया गया है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ऑलवेज अप्लाई लोन फ्रॉम RBI अप्रूव्ड बैंकिंग, मतलब RBI से अप्रूव जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज या कंपनीज़ हैं उन्हीं से आप लोन अप्लाई करो। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है ये लिखा है बीवेयर ऑफ टेकिंग लोन फ्रॉम ऐप बेस्ड फाइनेंस कंपनी विच में नॉट बी RBI अप्रूव्ड। मतलब आप सावधान रहिए अगर आप कोई ऐप बेस्ड फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं, किसी भी लोन ऐप से लोन ले रहे हैं जो कि RBI अप्रूव्ड नहीं है। दीज ऐप्स में स्टील योर कॉन्फिडेंशियल डाटा, यह आपका जो डेटा है उसको मतलब चुरा सकते हैं, जो भी आपका व्यक्तिगत डेटा है उसको चुरा सकते हैं। एंड कैन आल्सो बुली ऑनलाइन इन केस ऑफ EMI डिफ़ॉल्ट, मतलब ये आपके साथ किसी भी प्रकार की धौंसिया, बुली का मतलब होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, धौंसिया। धौंसिया का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपसे बदमाशी भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है दीज ऐप्स में स्टील योर कॉन्फिडेंशियल डेटा, मतलब ये चुरा सकते हैं आपका व्यक्तिगत डाटा। कैन आल्सो, और बुली ऑनलाइन इन केस ऑफ EMI डिफ़ॉल्ट करने के संबंध में आपसे बदतमीजी या बदमाशी भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लिया आपने कि साइबर क्राइम खुद ही, मतलब उन्होंने अपने ट्वीट वगैरह डाले हैं और लोगों को अवेयर करने के लिए कि इन ऑनलाइन ऐप के चक्कर में ना पड़ें। हो सकता है अगर आपने कोई भी EMI डिफ़ॉल्ट की तो हो सकता है आपसे बदमाशी करें, आपसे किसी भी तरीके की आपके साथ हरासमेंट करें। तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि अगर साइबर क्राइम जैसी वेबसाइट, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपसे ये चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही है कि इन ऐप से लोन ना लें, इनके जंजाल में ना फंसें, तब आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर भारत में ये कंप्लेंट्स इनके पास आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन सवाल ये होता है कि बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही ऐप है, ये लोग क्या करते हैं अलग अलग नाम से दूसरी ऐप बना के फिर से प्ले स्टोर पे डाल देते हैं। अगर मान लीजिए इनकी कोई एक ऐप बंद हो गई तो दूसरे नाम से ऐप बना कर आ जाते हैं। अब ये ऐप में क्या होता है, जब हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम सर्च करते हैं लोन ऐप्स, गूगल प्ले स्टोर में जाके तो वहाँ बहुत सारी लोन ऐप्स दिखाई दे जाती है हमें। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही कुछ मांगा जाता है और एक सेल्फ़ी, और कुछ बहुत डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं और हमें 10 से 15 मिनट के अंदर लोन प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये कितना खतरनाक होता है ये हम सब लोग जानते हैं, या जो लोग नहीं जानते उनको आज ये वीडियो अंत तक ज़रूर देख लेनी चाहिए। और अगर वो लोन नहीं चुकाते हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है, तो उनके साथ में क्या हो सकता है। तो
जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तब वहाँ पर जब आप ऐप ओपन करते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपको बहुत सारी परमिशन मांगता है वो ऐप की, मतलब आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। आप वहाँ पर परमिशन में अलाउ कर देते हैं। इसके बाद बहुत सारी परमिशन, लोकेशन की, मैसेज की, मीडिया की और स्टोरेज की, बहुत सारी परमिशन वो ऐप आपसे मांगता है, डिमांड करता है। तो आप वहाँ पर अलाउ करते जाते हैं और जैसे ही आप अलाउ करते हैं, आप इनके जाल में फंस जाते हैं। ये आपको पैसे देते हैं, पैसा भी ये कैसा देते हैं ये भी आपको बताता हूँ। आपको मान लीजिए अगर आपको 4,000 रुपये का लोन मिलता है, तो वो आपके 4,000 अकाउंट में नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में लगभग 2,200, 2,300, 2,400 या मैक्सिमम 2,500 इतना ही आपको देंगे, और 1,500 रुपये आपसे ट्रांजैक्शन फ़ी और पता नहीं कौन कौन सी फ़ी के नाम पे ये काट लेंगे। यही नहीं, यहीं तक इनका ये जो अत्याचार है ये ख़त्म नहीं होता है। ये आपको लोन एग्रीमेंट लेटर भी फर्जी देते हैं। बहुत सारे ऐप है लोन एग्रीमेंट लेटर भी फर्जी देते हैं, और अपनी NBFC भी नहीं बताते हैं किस NBFC से रजिस्टर्ड हैं ये। बहुत सारे ऐप तो अपने आप को केवल कंपनी रजिस्टर्ड दिखाते हैं। खैर मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। उसके बाद क्या होता है मैं ये भी बताता हूँ आपको। RBI ने कभी भी 7 और 15 दिन के लोन देने के लिए मतलब ऐप अलाउ नहीं किया किसी भी ऐप के लिए, या किसी भी ऐप के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने पास कलेक्ट करके रख सके। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, मान लीजिए आपने लोन अवेल किया, उसके बाद आप 7 या 15 दिन का आपको टेन्योर मिलता है, जो भी RBI के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपके कॉन्टैक्ट ले एक्सेस करते हैं। अगर आप पेमेंट नहीं चुका पाते हैं तो आपके जो कॉन्टैक्ट हैं उनको ये कॉल करते हैं। और सवाल ये नहीं कि आप ऐप इंस्टॉल करेंगे और अलाउ की जगह अगर आप डिनाई कर देंगे आपको लोन मिलेगा ही नहीं। ये लोन ही उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट लंबी होती है और जिनके कॉल लॉग में बहुत सारी कॉल्स होती हैं, ये उन्हीं को ही लोन देते हैं, या जिनके मैसेज में बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं। ये सारा कुछ चेक करके पूरा डेटा एनालाइज करके तब आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं, और इतना फास्ट लोन देते हैं आपको। 10 से 15 मिनट के अंदर लोन ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि 4,000 का आपने लोन अप्लाई किया था तो आपके अकाउंट में 2,200 रुपये क्यों आए। समझ रहे हैं आप मेरी बात के लिए? तो जब आप इनके जाल में फंस जाते हैं, जब आप इनका लोन टाइम पर नहीं चुका पाते हैं, तब ये हरासमेंट का तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहले ही आपसे प्यार से कहते हैं कि देखो हमारा इतना इतना पेमेंट हो गया, आप इसको आसानी सीधे से चुका रहे हो या नहीं चुका रहे हो। जब आप कहते हो कि नहीं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम इनको बताते हो, लेकिन ये इनके अंदर इंसानियत या मानवता नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये ऐसी किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं करते हैं। इंडिया के अंदर 97% लोन ऐप मेरे अकॉर्डिंग फ़र्जी हैं। अगर आप निकालेंगे, चेक करेंगे तो ज़्यादातर फ़र्जी दिखाई देंगे। तो ये प्रताड़ित करना स्टार्ट कैसे करते हैं? पहले आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करेंगे, जो भी आपने रेफरेंस में नंबर दिए होंगे 2 या 3, उससे बात नहीं बनेगी, तब फिर ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे ये पर्सन, उसका फ़ोटो भेजेंगे आपके कॉन्टैक्ट पर, ये पर्सन डिफ़ाल्टर है, इसने इतने इतने रुपए का लोन लिया है, और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, उसमें आपकी वो डीपी के ऊपर चोर लिखकर या डिफ़ाल्टर लिखकर वहाँ पर डालेंगे, और उसके अलावा ये आपके बारे में वहाँ अभद्रता करेंगे, आपके रिश्तेदारों को गाली गलौज करेंगे, मतलब बहुत ही आपसे ऐसा बर्ताव किया जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। और भारत में काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखने को मिल चुके हैं कि लोन ऐप से लोन लेके लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है। तो दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कभी भी आप सुसाइड जैसा कदम ना उठाएं, क्योंकि आपने लोन लिया है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। लोन अक्सर लोग लेते हैं, मैं भी लेता हूँ और भी लोगों ने लिया होगा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सभी लोग लोन लेते हैं। बड़े बड़े लोग, बिजनेसमैन, सबके ऊपर लोन लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपने छोटे रुपए का लोन लिया तो आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। देखिए सुसाइड नहीं करना कभी भी। और मेरे पास बहुत सारे लोग जो मैसेज करते हैं कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मान लीजिए अगर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, तो आप भी पुलिस कंप्लेंट कराइए। पुलिस कंप्लेंट नहीं लिखती, कोर्ट के द्वारा कंप्लेंट कराइए, वहाँ पर भी काम नहीं चलता। साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। देखिए कोर्ट के थ्रू तो आपकी कंप्लेंट लिखी ही जाएगी, ये तो डेफिनेटली निश्चित रूप से आपकी कोर्ट के थ्रू कंप्लेंट लिखी जाएगी। आप cybercrime.gov.in मतलब www.cybercrime.gov.in यहाँ पर जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, वहाँ पर प्रूफ दीजिए और वो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था पहले की, मतलब cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर ले आकर दिखाया था, उन्होंने ट्वीट में भी ये बात बताई है कि आप इनके चक्कर में ना पड़े। तो अब वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अब उनके पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तभी तो उन्होंने अपने ट्वीट किए हैं। वो सरकार को ये बात पता चल रही है धीरे धीरे करके कि ये लोन ऐप प्रताड़ित कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इन पे अंकुश भी लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलते रहेंगे, इनकी मनमानी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सी NBFC रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं है। तो इसको एक सो सिंपल प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का। जब आप लोन अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लिख कर आता है लोन एग्रीमेंट लेटर या सैंक्शन लेटर।
तो 7 से 15 दिन के लिए अगर कोई ऐप लोन दे रही है तो पहले तो वही काम वो इलीगल कर रही है, भले ही वो NBFC रजिस्टर्ड हो या ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपको लोन एग्रीमेंट लेटर पे चेक करना चाहिए प्रॉपर NBFC का नाम मेंशन है या नहीं है, या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी आपको एक बार रीड कर लेनी चाहिए। फिर आपको अगर लगता हो कि मैं इनसे लोन लेने के लिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये लोन है, मैं इसको चुका पाऊँगा, तभी आप लोन लें, अदरवाइज़ इनसे लोन ना लें। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जैसे कि फंस चुके हैं, तो एक काम कीजिएगा, अपने सिविल में चेक कीजिए, अपनी सिविल रिपोर्ट जनरेट कीजिए। ज़्यादा बार सिविल में लॉगिन मत कीजिएगा, ज़्यादा बार सिविल रिपोर्ट चेक मत कीजिएगा, इससे भी सिविल स्कोर ख़राब होता है। तो आप अपने सिविल में रिकॉर्ड में चेक कीजिए कौन कौन से लोन वहाँ पर शो हो रहे हैं, कौन कौन से लोन वहाँ पर एक्टिव हैं, उनको एक बार चेक कीजिए। और सभी जितने भी लोन ऐप से आपने लोन लिया उन सबसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। अगर वो आपको परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो जो भी कंप्लेंट्स आपने जहाँ जहाँ पर भी रजिस्टर कराई, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको NBFC पता है तो RBI कंप्लेंट पोर्टल में भी कंप्लेंट कराइए, cybercrime.gov.in में भी कंप्लेंट कराइए और पुलिस स्टेशन में भी कराइए। तीनों कंप्लेंट की जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो आप वहाँ ग्रुप में डाल दीजिए और पुलिस से FIR कराइए, उसकी एक फ़ोटो खींच के डाल दीजिएगा। तो डिजिटल कॉपी जब आप ऐसे डाल देंगे ग्रुप में, सबको पता चल जाएगा आपके जो जितने भी रिलेटिव्स हैं कि हाँ ये फेक एक कंपनी है। ऐसे भी बात नहीं बनती, आपके रिलेटिव को मान लीजिए गाली दे रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आपका नंबर फला व्यक्ति ने जो कि गारंटर के तौर पे यूज़ किया है। तो बहुत सारी जगह मैंने ये केस देखा कि रिश्तेदार भी जो है वो फिर बोलते हैं कि नहीं तुमने हमारा नंबर गारंटर के तौर पे दिया। तो ऐसा नहीं होता है। आप रिश्तेदार अगर आपके नहीं मानते हैं तो ये वीडियो उनको दिखा दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है। तो इसके अलावा जो ये डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, इसकी भी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा जा रही हैं साइबर क्राइम के पास में। तो इस पर भी जल्दी से कोई ना कोई हो सकता है अंकुश लगने वाला है। और मेरा बस यही कहना है, अगर आप इनका लोन नहीं चुकाते हैं तो पहले आप सिविल चेक कर लीजिए। अगर सिविल में लोन दिखाई दे रहा है तो चुका दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिविल में लोन दिखाई दे रहा है, अगर आप नहीं चुका रहे हैं तो फिर आपको आगे दिक्कत परेशानी हो सकती है। कि हो सकता है कि वो जो ऐप है वो NBFC रजिस्टर्ड हो, वो आपका सिविल स्कोर ख़राब कर दे। तो पहले लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए, पुलिस कंप्लेंट कराइए और वो सारी कंप्लेंट की कॉपी अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। जब आप फॉरवर्ड कर देंगे तो जब रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि इन्होंने जो है कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, तो फिर वो लोग भी उनको बता पाएंगे ठीक से कि हाँ भाई तुम लोग फर्जी काम करते हो या तुम लोग फेक ये जो काम कर रहे हो फेक काम कर रहे हो। तो फेक लोन एप्लीकेशन से बच के रहिए। देखिए अगर आपको लोन चाहिए तो किसी बैंक या NBFC से ले लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी जिसका प्रेस्टीज हो, या बहुत ज़्यादा आपने देखा हो जैसे मान लीजिए बड़े बड़े बैंक में क्या नाम लूँ, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यहाँ पे आप जाइए, यहाँ पर पूछिए कि मतलब कैसे लोन की प्रक्रिया होती है। अगर यहाँ से नहीं मिलता किसी NBFC कंपनी से जाइए जो कि बहुत ही रेप्यूटेड हो, ठीक है, इनसे लोन लीजिए। ये जो है प्रॉपरली नियम और कायदे को फॉलो करते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी ऐप्स के चक्कर में या इनके झांसे में पड़ेंगे तो फिर आप हो सकता है इनके जाल में फंस जाओ। और अगर एक बार आप इनके जाल में फंस गए तो एक ऐप से लोन लेके आप दूसरे ऐप को चुकाएंगे, और दूसरे ऐप का लोन चुकाने के लिए 2 और ऐप से लोन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो लोन मिलता नहीं, कम कम मिलता है। बहुत सारा पैसा तो पहले ही काट लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए 4 और ऐप से लेंगे और आपके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो जाएगा कि फिर आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो बस यही मैं आपको वीडियो में बताने आया था कि आपको इतना परेशान होने की इनसे आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है आप इनको मेल कीजिए, इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर की डिमांड कीजिए। नहीं देते हैं तो उनको बोलिएगा मैं कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगा, और अगर ये आपको धमकी देते हैं तो इनसे बोलिएगा अगर आप कॉल करेंगे तो फिर मैं आपको कोई भी पैसा नहीं दूंगा, आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दायर कराऊंगा। अगर आपको परेशानी हो रही है तो कोई भी आप वकील करके FIR कंप्लेंट रेज करा दीजिए। तो ऐसे भी आपको कुछ हद तक निजात मिल सकती है, क्योंकि जब आपके रिलेटिव या फैमिली पर्सन्स को ये बात पता चल जाएगी कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है, तो फिर वो लोग सतर्क हो जाएंगे और फिर उनके पास अगर कोई भी कॉल आएगा तो वो उसको ठीक से जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो में बस यही था, यही मैं आपको वीडियो में बताने आया था, क्योंकि बहुत सारी सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं तो फिर उसके हमारे पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो हम पर डिपेंड होते हैं, या उनको हमसे कुछ उम्मीद होती है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए गलत मैसेज भी जाता है। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और आपके पास जो ये फर्जी लीगल नोटिस भेजते हैं इस संबंध में भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे एक बार जाके वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। तो लीगल नोटिस के संबंध में मैंने वीडियो बनाई है, कौन सा लीगल नोटिस फेक होता है, कौन सा ओरिजिनल होता है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए जाकर। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।